बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज हम आपको एलोवेरा के फूलों से आपको तेल बनाने की तरकीब देने जा रहे हैं, रेमेडी देने जा रहे हैं। आज हम आपको कोई फूड की रेसिपी नहीं देने जा रहे हैं, बल्कि आज हम आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी देने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। इसको हम किस तरह बनाते हैं, आप पहले एलोवेरा के फूल को देख लीजिए। इसको कुचल कर इसको खोपरे के तेल में डाला जाता है। यानी आप 6 से 8, 10, 15 कलियाँ फूल की ले लीजिए और लेने के बाद उसको कुचल दीजिए। कुचलने के बाद उसको खोपरे के तेल में शामिल कर दीजिए और इसको 4 मिनट तक इसको पकाइए, बिल्कुल मध्यम आंच के ऊपर। ज़्यादा तेज आंच नहीं करिएगा जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए, बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। और मध्यम आंच के ऊपर आप इसको पकाइए जब तक कि इसके झाग भी तकरीबन ख़त्म हो जाने चाहिए। और इस तरीके से ये हम तेल तैयार कर लेंगे। एलोवेरा के दरख्त वैसे भी एलोवेरा खाने में भी और शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह हर तरीके के लोगों को जिसको वेट लॉस करना है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये तेल तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये बहुत ही रियल फूल होता है जो कि 4 से 5 साल के दरमियान वाले पौधे के अंदर ही निकलता है। ज़्यादा आम एलोवेरा के अंदर ये फूल नहीं निकलते हैं और ये ज़्यादातर नवंबर और दिसंबर में ही ये फूल नमदार होते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अभी हम आगे चल के उसको फ़ायदे आपको बताएंगे। अब ये देखिए, हमने तेल को तैयार कर लिया और फ्लेम को बिल्कुल बंद कर लिया और झाग भी ना होने के बराबर हो गए हैं। तो अब इस तेल को हम छान कर रख लेंगे और इसको ठंडा होने पर इसको कांच की शीशी में आप भर के रख लीजिए। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर किसी को एक्नी हो रही है, किसी की झाइयाँ आ रही हैं चेहरे पे, तो वो उसको लगा सकता है। और अगर किसी को जॉइंट पेन से सूजन है या कहीं दर्द हो रहा है या चोट लग गई है, तो इस पे भी ये तेल बहुत ही ज़्यादा कारआमद और फ़ायदेमंद होता है। आप इस तेल का इस्तेमाल कीजिए, हर तरीके से आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये तेल की रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर किसी की तकलीफ़ को हम दूर कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर और कोई वीडियो नहीं है जो आप शेयर करेंगे। क्योंकि सर्दियों के दिन में अमूमन बुज़ुर्गों के और बच्चों के जोड़ों में और पैरों में बहुत तकलीफ़ रहती है। तो अगर आप इस तेल की मालिश वो करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर इनको फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको ये मेरी रेमेडी की भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और देख लीजिए आप कितने मिनटों में बन गया है। इसको आपको सिर्फ़ और सिर्फ खोपरे के तेल में बनाना है, कोई और तेल अब आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आप ज़रूर इसको एक दफ़ा इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहिए खुश